गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज रीजिंग। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है वेरी सीवियर और वी कैन से एक्सट्रीम, जोरदार या फिर आपका प्रचंड। इंटेंस और आपका टर्चरस इसका क्या सिनोनिम में एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैज गॉट और वी कैन से शी हैज गॉट ही कहेंगे क्योंकि गॉट है थर्ड फॉर्म में। शी हैज गॉट रेंजिंग टेम्परेचर, इसका मतलब उसका जो बॉडी टेम्परेचर है ओके वो बहुत ज़्यादा जोरदार है, प्रचंड है, मतलब बहुत ज्यादा हाई हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है दैट इज मिलिटेट अगेंस्ट। ये आपका फ्रेजल वर्ब है। मिलिटेट वर्ब का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा पहले मीनिंग समझ लेते हैं। टू मेक समथिंग लेस लाइकली टू हैपन और सक्सीड, किसी चीज के घटित होने या सफल होने की संभावना को कम कर देना, मतलब रुकावट पैदा कर देना ओके, या फिर जो संभव होने वाला उसको रोक देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज इनएक्सपीरियंस मिटिगेट्स अगेंस्ट हिज गेटिंग एन अर्ली प्रमोशन। ऑब्वियसली बात है, एक्सपीरियंस कम होगा तो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो उसका एक्सपीरियंस कम होने ने क्या कर दिया, उसके प्रमोशन जल्दी से उसको प्रमोशन मिलने को क्या कर दिया, मिलिटेट कर दिया, यानी आपका क्या कर दिया, उसकी संभावना को कम कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है। अच्छा फ्रेजल वर्ब नहीं है, वर्ड है आपका स्ट्रिप वर्ब है। अच्छा आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर आपने सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सर्च कर लेना, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना ओके। मीनिंग है आपका टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी और समथिंग, यानी किसी से कोई वस्तु ले आना या फिर आपका किसी से कुछ हटा देना। डिप्राइव इसका सिनोनिम में एग्जांपल देख लेते हैं आपका। दे स्ट्रिप्ड द हाउस ऑफ ऑल इट्स फर्नीचर, तो उनने क्या करा, घर का सारा जो फर्नीचर था ओके वो छीन लिया, तो दैट इज स्ट्रिप, यानी कोई चीज ले जाना किसी से। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज सेटअप। या आपका फ्रेजल वर्ब सेट वर्ब का इसका मतलब होता है प्लेस और इरेक्ट समथिंग इन पोजीशन, किसी वस्तु को किसी स्थान या फिर किसी स्थान पर रखना या फिर किसी स्थान पर खड़ा करना। एग्जाम्पल देखेंगे आपका। पुलिस सेटअप फॉर रोड ब्लॉक और लोअर थीम्स स्ट्रीट ओके, तो पुलिस ने क्या करा, लोअर थीम्स जो स्ट्रीट थी उस पर क्या कर दी, नाकाबंदी कर दी, यानी आपका रोड ब्लॉक वहां सेटअप कर दिया ताकि कोई वहां से ट्रैवल ना कर पाए। नेक्स्ट आपका अटेस्ट वर्ब है। इसका मतलब होता है टू शो दैट समथिंग इज ट्रू, किसी बात की सत्यता को प्रमाणित करना या फिर आपका सत्यापित करना या फिर आपका तस्दीक करना। सर्टिफाई और अफर्म इसके सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं। हर लॉन्ग फाइट अगेंस्ट कैंसर अटेस्टेड टू हर करेज ओके, तो कैंसर के खिलाफ उनकी जो इतनी लंबी लड़ाई है ना, उसने क्या करा, उनके साहस की पुष्टि कर दी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ईडियम है। अब कैन ऑफ वॉर्म्स, ये फ्रेज है आपका कैन वर्ब का। इसका मतलब कैन नाउन का, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रही ओके। अब कॉम्प्लिकेटेड मैटर लाइकली टू प्रूव ऑकवर्ड और वी कैन से एम्बैरेसिंग ओके, तो एक जटिल मामले के अजीब या फिर शर्मनाक साबित होने की संभावना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। करप्शन इज अ सीरियस प्रॉब्लम बट नोबडी हैज येट बीन विलिंग टू ओपन अप दैट कैन ऑफ वॉर्म्स ओके, तो भ्रष्टाचार क्या है, गंभीर समस्या जो सभी को पता है, लेकिन अभी तक कोई भी इस समस्या को उजागर करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अपना नाम भी कहीं ना कहीं सामने आ सकता है। फिर से कह दे तो चैनल को जरूर आपने सब्सक्राइब कर लेना, इस तरीके का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ओके। जल्दी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रेनिंग ओके, ये आपका एडजेक्टिव भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है आपका बीइंग द मोस्ट रिसेंट विनर ऑफ अ कंपटीशन। रेन वर्ब का ये आईएनजी फॉर्म में बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हम कहेंगे, किसी प्रतियोगिता का सबसे हालिया विजेता होना। सीनियर और रूलिंग सिनोनिम से सेकंड और लास्ट का अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज द रेनिंग चैंपियन एट विंबलडन ओके, तो वह क्या आपका विंबलडन में क्या थी, आपकी मौजूदा चैंपियन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका चलते हैं एक ईडीएम पे। ये बेसिकली ईडीएम में फ्रेज है, कोलोकेशन होता है। कोलोकेशन वो वर्ड्स होते हैं जो, वो वर्ड का ग्रुप होता है बेसिकली जो एक साथ यूज होते हैं। जैसे हम कहेंगे आपका आई डिड अ मिस्टेक, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मिस्टेक के साथ क्या था, मेक आता है, तो आई मेड अ मिस्टेक आपका करेक्ट होगा, डिड अ मिस्टेक गलत हो जाएगा। डिड प्लस मिस्टेक इज रॉन्ग, मेक मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ कोलोकेशन ओके। तो ब्लैंकेट बैन आपका क्या है, कोलोकेशन है। इसका मतलब होता है बैन दैट अप्लाइज टू और अफेक्ट्स ऑल द मेजॉरिटी ऑफ अ गिवन क्लास ऑफ पीपल और थिंग्स ओके, तो एक प्रतिबंध ओके जो किसी दिए गए वर्ग से के सभी या फिर अधिकांश लोगों या फिर अधिकांश चीजों पर लागू होता है या उन्हें प्रभावित करता है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, द स्कूल इज इंट्रोड्यूसिंग अ ब्लैंकेट बैन ऑन स्मार्टफोन्स ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ओके, मस्ट टू द शैग्रिन ऑफ इट्स स्टूडेंट्स, ओके। तो जो स्कूल है वो स्कूल के घंटों के दौरान स्मार्टफोन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा रहा है, जिससे उसके छात्र के काफी निराश है। तो यहाँ पे शैग्रिन जो है वो आपका नाउन है, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ बी डिसअपॉइंटेड। शैग्रिन नहीं है, शैग्रिन, ओके, सा से शुरू होता है, ओके, शैग्रिन। इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, अनॉयड और वी कैन से ह्यूमिलिएटेड, ओके। स्कूल में अच्छे से हिंदी में मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आपका ऑस्ट्रासाइज, सॉरी ऑस्ट्रासाइज नहीं है, ऑस्ट्रासाइज है, ओके। वर्ब है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज टू अलाउ समबडी टू बी अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप, और वी कैन से टू रिफ्यूज टू मीट और टॉक टू समबडी। किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना या फिर किसी व्यक्ति से मिलने या बात करने से इनकार कर देना। क्रिटिसाइज और डेनाउंस इसके सिनोनिम से अप्रूव और एंडोर्स इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं। हिज कोलीग्स ostracized him after he criticized the company in public। तो सार्वजनिक रूप से क्या करा, उसने कंपनी की आलोचना करी, उसके बाद क्या उसके जो सहयोगी थे, सहकर्मी थे, उनने क्या कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया कि भाई हम तुझसे बात नहीं करेंगे, ओके। तो दैट इज ऑस्ट्रासाइज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका वन वर्ड है आपका दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और वी कैन से प्रिवेंटेड, जिससे बचना या जिसे रोकना क्या संभव ना हो, ओके, अपरिहार्य या फिर अनिवार्य। तो दैट इज अनअवॉइडेबल, ओके। तो ध्यान रखना है आपका एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वॉर इज नाउ अनअवॉइडेबल, ओके। तो इसका मतलब जो युद्ध है ना वो आप क्या आपका अपरिहार्य या अनिवार्य है, मतलब होगा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड है आपका अनप्रेसिडेंटेड, या आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है नेवर हैविंग हैपेंड और वी कैन से एग्जिस्टेड बिफोर, जो पहले घटित ना हुआ हो या फिर आपके जिसका अस्तित्व नहीं रहा। अभूतपूर्वम जिसे कहेंगे। स्ट्रेंज और अनफैमिलियर इसके सिनोनिम्स हो गए। फैमिलियर और ओल्ड इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। दिस सेंचुरी हैज विटनेस एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ऑन वी कैन से ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल, ओके। तो इसका मतलब है आपका इस शताब्दी ने क्या करा, अभूतपूर्व पैमाने पर पर्यावरण विनाश देखा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है आपका नॉट लाइक एनीथिंग एल्स, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, ओके। जिसके साथ कोई दूसरा नहीं हो, अनन्य या फिर आपका अद्वितीय हम कहेंगे, या फिर बेजोड़, अपनी तरह का अकेला एकल, तो उसको हम कहेंगे यूनिक एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। शेक्सपियर मेड अ यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। तो शेक्सपियर ने क्या करा, साहित्य जगत में क्या करा, आपका अद्वितीय या फिर आपका बेजोड़ योगदान दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसेंड, या आपका वर्ब है। इसका मतलब होता है टू गो फर्दर देन द यूजुअल लिमिट्स ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की सामान्य सीमा का अतिक्रमण करना। एक्सीड और आउटरन सिनोनिम्स हो गए। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। पर्सन हु बिलीव्स दैट एनी टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड ट्रांसेंड्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो एक व्यक्ति जो मानता है कि वी कैन से आपका ईश्वर की कोई भी सच्ची समझ मानव बुद्धि से भी परे है। नेक्स्ट आपका वर्ड है आपका मायोपिक, या आपका एडजेक्टिव भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है आपका अनेबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और द वे एक्शंस विल इफेक्ट इट इन द फ्यूचर, ओके। तो किसी स्थिति को समझने में असमर्थ होना, यह समझने में असमर्थ होना कि भविष्य में जो आपकी कार्रवाइयां होंगी, ओके, इसके किस प्रकार के क्या होंगे, आपका ये किस प्रकार क्या करेंगे, आपकी प्रभावित करेंगे आपको। केयरलेस और रेकलेस सिनोनिम्स हो गए। केयरलेस और केयरफुल और इकोनॉमिक इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। देयर मायोपिक रिफ्यूजल टू एक्ट नाउ विल अनडाउटेडली वी कैन से कॉज प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो कार्रवाई कर रहे हैं, ओके, उससे क्या होगा आपका, मतलब वो उसके फ्यूचर में जो होने वाले उसके परिणाम है ना, तो उनसे क्या है वो आपके वी कैन से आपका उनको जान नहीं पा रहे, हम ये कह सकते हैं। तो जो आपकी समस्या पैदा होने वाली है वो भविष्य में, ठीक है, उनके बारे में उनको नहीं पता है, जो चीज़ों रिफ्यूज कर रहे हैं उसके कारण। नेक्स्ट आपका स्प्लिंटर। वर्ब का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू स्मॉल शार्प पीसेस, यानी टुकड़ों या वे कैसे आपका किरचों में क्या करना, टूटना या तोड़ना, ओके। स्लाइस और चॉप इसका क्या सिनोनिम्स है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। द एजेस ऑफ द प्लास्टिक टेबल हैड स्प्लिटर्ड, ओके। तो इसका मतलब जो प्लास्टिक की मेजेस के किनारे के बिखर गए, टूट गए, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन जय हिंद, जय भारत।